Hello and welcome back. This is Sarang Gupta, your science and maths teacher. इस सीरीज में हम सर्कल की थ्योरम सीख रहे हैं. सर्कल की थ्योरम का हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं? थ्योरम 10.8. ओके, सो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है और थोड़ी सी अलग है. इसके कुछ केसेस भी हमें डिस्कस करने हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट भी हम थोड़ा सा अलग देखेंगे. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे. अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द थ्योरम में सब में क्या यूज किया है? कॉन्ग्रुएंसी. बट ये थ्योरम थोड़ी सी अलग है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, लेकिन रेड का मतलब डेंजर होता है, बट थ्योरम इतनी ज्यादा डेंजर नहीं है, समझ आ जाएगी, बस ध्यान से समझ. ओके, तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ इस थ्योरम का मतलब एग्जैक्टली क्या है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. लेट्स सपोज मेरे पास सेंटर है O. अब मैंने कोई भी एक आर्क ले ली है इस सर्कल पर. आर्क होता है सर्कल का कोई पार्ट, राइट. सो जैसे मैंने लेट्स सपोज इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q. तो ये जो मेरे पास एक पार्ट बना ना बच्चों, यहाँ पर इसको मैं शो कर देता हूँ. ये जो एक पार्ट बना है, ये सर्कल का आर्क कहलाएगा. एक तो छोटा पार्ट है और एक बड़ा जो पार्ट बना हुआ है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आर्क. जो छोटा पार्ट है, दैट पार्ट इज नोन एज माइनर आर्क, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? मेजर आर्क. ओके, सो पहले इसके केस 1 में हम माइनर आर्क लेकर देखते हैं, जिसमें मैंने PQ को एक छोटी सी आर्क के तौर पे लिया है. और कैसी आर्क है ये? माइनर आर्क. ओके, सो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. ये जो आर्क है ये कहाँ पर एंगल बना रही है? सेंटर पर. तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, राइट. P से भी ज्वाइन कर दिया और Q से भी ज्वाइन कर दिया. सो एंगल POQ जो हो गया वो क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड. इसको ध्यान से समझते रहना, काफी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और यही आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज होती है. अच्छा, ठीक है, जो 10.5 एक्सरसाइज है उसमें पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है. सो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन द सेंटर, ये हो गया एंगल POQ. अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, जिसको रिमेनिंग पार्ट हम बोल रहे हैं, यहाँ पर वर्ड आया ना रिमेनिंग. रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी आप पॉइंट लो, कहीं भी. यहाँ ले लिया लेट्स सपोज, जरूरी है यही? नहीं, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हो. मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट लिया है A, और इस आर्क से एंगल बनाऊंगा, A को ज्वाइन करता हूँ, तो वो ऐसा कुछ बनेगा. कोई और सा कलर चूज कर लेते हैं, लाइक दिस, राइट. Q से भी ज्वाइन कर लेते हैं और P से तो करेंगे. सो यहाँ पर जो मेरे पास ये एंगल बना है ना बच्चों, PAQ, PAQ, वो एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट. कहाँ पर बनाया है ये हमने? बचे हुए पार्ट पर. अब ये बचे हुए पार्ट पर मैं कहीं भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं एक को यहाँ लूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी आप लेंगे तब भी ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी. थ्योरम ये कहती है कि जो एंगल आर्क ने सेंटर पर बनाया है और जो एंगल उसने बचे हुए किसी भी पार्ट पर बनाया है, उनमें रिलेशन है. वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि ये सेंटर पे बनने वाला एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल यानी कि POQ, रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है. रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है. तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस थ्योरम का पूरा मतलब. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कहाँ पर बना है? सेंटर पे बना है एक एंगल. इस डबल, वो क्या होगा? डबल होगा. किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द. जो बचा हुआ पार्ट है उस पर कहीं भी एंगल बनाएंगे तो उस एंगल का डबल होगा. अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, राइट. सो इस तरह से ये थ्योरम हमें प्रूफ करनी है. ओके, सो टू प्रूव है ये मेरे पास, जो मुझे
इसमें शो करना है। आई होप थ्योरम क्लियर हो गई होगी। और ये मैंने एज अ गिवन ले लिया इस चीज को कि ये एंगल पीओ क्यू क्या हो गया, सेंटर पे बनने वाला आर्क एंगल, और पी ए क्यू क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाला एंगल। सो अब मुझे इन दोनों में ये रिलेशन डिफाइन करनी है, इसको प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसका प्रूफ देखने के लिए आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ जिसमें मैंने ए से ओ को ज्वाइन कर दिया है। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आई हैव जॉइंड ए टू ओ, राइट। जिसकी वजह से ये जो एंगल्स बन रहे हैं मैं इनको नाम भी दूंगा, आप देखना ध्यान से क्या क्या मैं इनको नंबरिंग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, कितने नंबर कितने एंगल्स मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये 4 वाला सही। ओके, चलो अब देखो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं नॉर्मल कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं करूंगा, आई विल यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो मुझे ये कहती है, जैसे ये एक ट्राइंगल है ए ओ पी, और ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी के लिए बाहर वाला जो एंगल है वो एंगल 1 है। एक्सटीरियर एंगल ए ओ पी के लिए बाहर वाला एंगल कौन सा ले रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल 1। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के बाकी दो एंगल्स का जो उसके अपोजिट है उन दोनों एंगल्स का सम के इक्वल होता है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है हमें कि किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, राइट। सो यही सेम प्रॉपर्टी मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, इस वाले ट्राइंगल के लिए। क्या नाम है इसका, ट्राइंगल ए ओ क्यू। ए ओ क्यू के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 6। सो एंगल 6 इक्वल्स टू, बाकी दो एंगल्स का सम कर दें, एंगल 4 प्लस एंगल 5। यहां तक मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट क्लास। सो यहाँ तक मेरा हो गया, इसमें मैंने एंगल 1 को किसके इक्वल दिखाया, 2 प्लस 3 के, और 6 को किसके इक्वल दिखाया, 5 प्लस 4 के, राइट। चलिए अब आगे की कहानी समझ लेते हैं थोड़ी सी और। ध्यान देना, क्या यहाँ पर पीओ और एओ आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना। ये दोनों ही पीओ भी और एओ भी दोनों ही रेडियाई हैं। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। सो 2 और 3 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके साथ साथ में आप लिख देते हैं ये 3 है। सो 2 और 3 आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एओ और पीओ आपस में इक्वल है, राइट। सो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, नाउ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज उसकी अपोजिट साइड्स जो थी एओ और पीओ इक्वल है ना। ऐसे ही अगर यहाँ पर ध्यान दूं तो एओ किसके इक्वल है, ओ क्यू के। तो इस ट्राइंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बच्चों इक्वल होंगे। तो 4 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। सो नाउ 4 इक्वल्स टू 5 बिकॉज एओ जो है वो ओ क्यू के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, सो अभी देखते हैं इसको और पढ़ते हैं आगे। पहले मैं इसको एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। जस्ट a second. चलो ऊपर ऊपर। ओके, now we have space.
लेट्स कंटिन्यू आवर थ्योरम। अब क्या मैं इसकी हेल्प से एंगल 1 जो है मेरे पास 2 + 3 आ रहा था ना, और 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो 2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ। तो एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3, एंगल 3 एज इट इज, एंगल 1 एज इट इज, एंगल 2 की जगह क्या पुट किया, एंगल 3 प्लस एज इट इज, एंगल 3 एज इट इज, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास एंगल 1 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ओके, जिसको नहीं समझ आया दोबारा देखो इधर की साइड, अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं यही कर रहा हूँ, इस लाइन को दोबारा से एज इट इज नोट डाउन कर रहा हूँ, एंगल 6 एज इट इज, 4 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 5, तो एंगल 4 ना लिखकर क्या लिखा है, एंगल 5। लेकिन मैं यहाँ पर 5 नहीं लूंगा, मुझे यहाँ पर 4th वाला चाहिए। देखो मैं ना बेसिकली ये वाले एंगल्स ढूंढ रहा हूँ, 3 और 4, दैट इज वाई मैंने इसमें 3 वाला रखा है, और इसमें कौन सा रखूंगा, 4th वाला। तो 4 तो मुझे चाहिए, तो 4 को एज इट इज नोट डाउन कर देते हैं, एंगल 6 एज इट इज, एंगल 4 एज इट इज। 5 वाला नहीं चाहिए, तो 5 की जगह किसको पुट कर दिया, 4 को, क्योंकि दोनों इक्वल है। ओके, सो एंगल 6, एंगल 4, और एंगल 5 की जगह क्या पुट किया है, एंगल 4, राइट। सो ये हो जाएगा एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस ऑफ एंगल 4, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर कर रहे हैं हम, इसको ध्यान देना। ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। देखो मैंने दोनों ट्रायंगल को कंपैरिजन में लिखा है, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकें और कोई भी दिक्कत आपको ना आए, राइट। सो एक ट्रायंगल AOP था, एक ट्रायंगल AOQ था, दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, जो एंगल्स इक्वल थे उनको इक्वल पुट किया, और सॉल्व करते करते मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मेरा जो अगला स्टेप रहता है बच्चों, वो ये रहता है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। सो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो जब मैं दो इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड किस में ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंगल 6, so एंगल 1 प्लस एंगल 6। इसकी राइट हैंड साइड से ऐड होगी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ओके, सॉल्व इट। देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस 6 ये पूरा एंगल बन रहा है, एंगल 1 प्लस 6 ये पूरा एंगल है। सो इसका नाम क्या पड़ेगा, POQ। एंगल 1 प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, POQ। ओके, ऐसे ही इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ट्वाइस कॉमन आ रहा है। सो यहाँ क्या बचेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आपको समझ आएगा मैंने एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्यों लिया था, यहाँ पर एंगल 3 को क्यों रखा था और एंगल 4 को क्यों रखा था। वो मैंने इसलिए रखा था ताकि 3 और 4 को मिलाकर मुझे जो रिक्वायर्ड एंगल चाहिए वो मिल सके। सो मेरा 3 और 4 को मिलाकर ये पूरा एंगल बन रहा है, और इसका नाम क्या है, PAQ। सो यही मुझे प्रूफ करना था कि जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल के डबल के इक्वल होगा। सो ये मैंने प्रूफ कर दिया है एज प्रूफ। ये मैंने प्रूफ किया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वंस, क्योंकि वो कैसे होते थे, उनमें हम ज्यादातर कॉन्ग्रुएंसी यूज करते थे, इसमें हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की, राइट। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। नहीं क्लियर है तो इसको दोबारा से एक बार देख लीजिए, और जो भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। सो इस वीडियो में अभी हम इसका एक और पार्ट निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने केस 1 डिस्कस किया है, केस 2 और केस 3 अभी इसका डिस्कस करना बाकी है। सो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चों, सो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।